इतनी ठंड होने के बाद भी गांधी जी गुजरात से चलकर दिल्ली के इस चरखा म्यूजियम में आ गए, लेकिन दिल्ली में रहने के बाद भी आपसे इस म्यूजियम में नहीं आया गया। हद है यार, आओ जल्दी। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ व्लॉग्स में। सो वी हैव रीच द चरखा म्यूजियम इन दिल्ली। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है और इसी के जस्ट बराबर में टिकट काउंटर। यहाँ से हमने अपनी टिकट ले ली। टिकट की प्राइस है ओनली 20 रुपीज़। तो अब हम चलते हैं इस म्यूजियम में और एक्सप्लोर कराते हैं आपको ये पूरा म्यूजियम। एंट्री करते सबसे पहले हमें गांधी जी की मुस्कुराती हुई सी प्रतिमा दिख जाती है। तो आप भी इनकी तरह हमेशा मुस्कुराते रहो। समस्याएं जीवन में आती जाती रहती हैं। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो ऑलवेज हैप्पी, खुश रहो। वो म्यूजियम है और ये इसके बाहर का व्यू है और वहाँ पर वो है यहाँ का सबसे बड़ा चरखा। इस चरखे के मेजरमेंट की बात करें तो इसकी लंबाई 25 फीट और ऊंचाई 13 फीट है और ये अहमदाबाद में स्टेनलेस स्टील से बनकर तैयार हुआ है। इस पर धूप और बारिश का कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है और इस चरखे को विश्व का सबसे बड़ा चरखा माना जाता है अकॉर्डिंग टू गूगल महाराज। ये हैं गांधी जी के 3 बंदर। इन 3 बंदरों के बारे में तो हम बचपन से सुनते देखते व पढ़ते आए हैं, लेकिन इनका मतलब हमें गलत बताया गया है। इनका सही मतलब है सत्य मत देखो, सत्य मत सुनो, सत्य मत बोलो। उस टाइम की पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, सूट करते हैं। तो गांधी जी ने ये सही बनाए थे अपने टाइम में। वैसे ये म्यूजियम 21 मई 2017 को बनकर तैयार हुआ था और इसका उद्घाटन भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया था। सो फाइनली अब हम चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर। इस म्यूजियम में आपको सन 1912 से लेकर के 1977 तक के चरखे देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो ये म्यूजियम छोटा ही है, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दिस इज ए हेरिटेज साइट। सो यहाँ पर जो चरखे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ और उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये बारदोली चरखा है और ये 1945 का बना हुआ है। ये पेटी चरखा है और ये सन 1947 में बना था। इसका नाम है पंखुड़ी चरखा, ये सन 1937 में बना था। ये पंखुड़ी चरखा का एक टाइप है, ये 1947 में बना था। ये है यहाँ का सबसे पुराना चरखा, इसका नाम है बारदोली चरखा, ये सन 1912 में बना था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चरखाज है यहाँ पर, एक बार आप नज़र मार लीजिए और बाकी इस म्यूजियम की डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में दे देता हूँ। इस नेशनल चरखा म्यूजियम में चरखास के अलावा गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी सारे पिक्चर्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसकी टिकट प्राइस मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि इसकी टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक और ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। वैसे हमारे देश भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में गांधी जी का कितना योगदान था उससे हम सब भली भांति प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि चरखे से आज़ादी आई थी, तो मेरे भाई चरखे से आज़ादी नहीं आई थी, चरखे से तो खादी आया था। आज़ादी कैसे आई थी मैं आपको बताता हूँ। ना जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ऐसे ना जाने कितने वीर सपूतों ने जान गंवाई थी, तब जाकर इस देश में आज़ादी आई थी। लेकिन चरखे से नहीं आई थी मेरे दोस्त, गलत पढ़ाया गया है हमें। और वर्तमान में गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, इसलिए उनको प्रणाम करता हूँ मैं। इन लोगों को भी पुरानी चीज़ों में ज़रा भी रुचि, उन्हें यहाँ पर एक बार विजिट कर लेने चाहिए। यार टिकट 20 रुपीज़ है, वैल्यू फॉर मनी है। तो सीपी तक तो वैसे भी आप आते रहते हो, तो एक बार यहाँ पर भी घूम जाओ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इस पर लाइक, कमेंट, शेयर के रूप में अपना प्यार दिखा सकते हैं। और दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास कोई भी ऐसा मंदिर प्लेस जगह हो जिसका आप चाहते हो मैं व्लॉग बनाऊँ तो मुझे कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड राधे राधे।